स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल करें। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो सी कोर्स की किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तब कि ग्रेजुएट किया जाए कि तब्दीलियाँ लाई जाएँ, काफ़ी ईयर से वही बुक्स चल रही हैं, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाई जाए। हमारा तालीमी निज़ाम है ही नहीं के लिए तो गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनके अंदर पढ़ाया तो बिल्कुल भी नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। प्रोग्राम पूरा सच के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफज़ा अहमद। नाज़रीन, तालीमी मसाइल जो तलबा को दरपेश हैं, आज उस पर बहस करने के लिए हम तालीमी इदारे में ही मौजूद हैं। निजी तालीमी इदारे का इंतखाब किया, उसके बाद तालीम से जो मुतल्लिक मसाइल हैं तलबा को दरपेश हैं, आज उसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चंद तलबा मौजूद हैं। आगे चलते हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको तालीमी मसाइल दरपेश क्यों क्या हैं और तालीम क्यों ज़रूरी है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वालेकुम सलाम जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम है। अब्दुल्ला सलीम साहब, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आपके एजुकेशन हासिल करने में जो दरपेश मसाइल हैं उनमें से कोई एक बताएंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे और उसमें बेहतरी आ सके। गवर्नमेंट को चाहिए स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ का बेहतर इस्तेमाल करें। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो सी कोर्स की किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हमारे कॉलेज की फ़ीस, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो गवर्नमेंट चाहिए स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे। और व्हाई द एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस? सर, एजुकेशन गिव अस द एटीट्यूड, एजुकेशन गिव अस द इंफॉर्मेशन, हाउ टू स्पीक इन कल्चर। उर्दू में हमारे व्यूवर्स के लिए अब एजुकेशन ज़रूरी क्यों है? एजुकेशन हमें बताती है, एजुकेशन हमें शऊर देती है, वो हमें बताती है कि हमें ज़माने में किस तरह रहना चाहिए, हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर के सारे तरीके बताती है। गुजर बसर के तरीके बताती है और इंसान को इंसान बनाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, व्हाट्स योर नेम? ताइबा ताहिर। लाइबा तारिक। मैडम, आपके ख्याल के अंदर एजुकेशन हासिल करने में एक तलबा को क्या मसाइल दरपेश क्या हैं? क्या है सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा किस सेंस में? बुक्स को मतलब कि ग्रेजुएट किया जाए कि तब्दीलियाँ लाई जाएँ, काफ़ी ईयर से वही बुक्स चल रही हैं, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाई जाए। ये बुक्स चेंज करने से तालीमी मसाइल तलबा के कम हो जाएंगे, आपका ख्याल? और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम वही है कि एजुकेशन ज़रूरी क्यों है एक स्टूडेंट के लिए? एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है, वो तहजीब सिखाती है इंसान के अंदर, जानवर इंसान के अंदर फ़र्क सिखाती है, और आगे जाके हमारे फ्यूचर में ही काम आएगी एजुकेशन। और जॉब के लिए भी ज़रूरी है कहा जाता है। जॉब के लिए आपके ख्याल के अंदर एक स्टूडेंट का क्या माइंड है कि जॉब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या उसके अलावा कि इंसान को इंसानियत सीखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन हासिल करना? दोनों के लिए ज़रूरी है, जॉब के लिए भी ज़रूरी है। कुछ लोग बिजनेस के लिए भी करते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए भी करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर कहा गया कि तलीमी जो निज़ाम है उसमें जदीदियत लाकर इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, और जो तलबा के तलीमी मसाइल हैं और जो तलीम का रुझान कम हो रहा है वो इससे इजाफा हो सकता है। एक और तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर। मोहम्मद उज़ैर साहब, आपके ख्याल के अंदर एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी क्यों है? कई वजूहत हैं इसके पीछे। उनमें से पहले नंबर पे ये है कि एजुकेशन हमें शऊर देती है। एक हम आम तौर पे भी देखते हैं, जैसे बाज़ार में कभी चक्कर लगते रहते हैं हम लोगों के, तो मैं नोटिस किया कि जो आम लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं और तालीम याफ्ता ना होने वाले गैर तालीम याफ्ता लोग, उनमें वाज़ेह फ़र्क होता है। उनके बाद एजुकेशन फ़र्क करती है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और तलबा को जो दरपेश है तालीमी मसाइल, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आज के दौर में तो करंट इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। ख़ुसूसन ये BSc इंटर वगैरह ये लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो BSc से आगे ही नहीं जा पाते, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई। और आपके क्या ख्याल के अंदर जो मोबाइल फ़ोन है वो आज एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है? काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ कम, नेगेटिव यूज़ ज़्यादा होता है। गुड पॉइंट जी। यहाँ पर कहा गया जी पॉजिटिव यूज़ कम और नेगेटिव यूज़ जो है वो आजकल मोबाइल का ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से तालीमी रुझान जो है वो इंतहाई कम हो रहा है। आगे भी चलते हैं, मज़ीद भी तलबा से आपको मिलवाते हैं कि उनके लिए जो मसाइल हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? हारून भाई, आपके ख्याल के अंदर एजुकेशन हासिल करने में एक मसाइल है तलबा को, उनमें से क्या है, कौन से मसाइल हैं जो आज एजुकेशन हासिल करने में पहाड़ बने हुए हैं?
देखिए जी, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं, मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए कोई मसाइल क्या, महंगी फीसें जो हैं तलबा के लिए, क्या वो मुश्किल का बायस नहीं बनी हुई? आज ये है कि आजकल जो है वो फीसें आसमान को छू रही हैं और इस वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है अपनी तालीम जारी रखने में। और बाकी बस यही है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एजुकेशन को किस तरह क्या करे, एजुकेशन के लिए बेहतरी क्या करे? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो तालीमी इदारे में बिल्कुल मुफ्त कर दिए जाएँ बच्चों के लिए, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है अपनी तालीमी इदारे को तालीम को अपना आगे कंटिन्यू कर सकें। तालीम को आगे कंटिन्यू कर सकें। गुड मैसेज, थैंक यू भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाफी है। मोहम्मद शाफे। शाफे साहब, आपके ख्याल भी आप भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कौन से जो मसाइल हैं वो आपको दरपेश हैं? मसाइल ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम है ही नहीं। है ही नहीं। अब इधर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस नाम के कॉलेजेस हैं, इधर फीस तो थोड़ी है, बच्चों को वो सहूलत तो है, लेकिन अंदर जब जाएं तो उनका कोई निज़ाम ही नहीं है। कोई बच्चा किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी को प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट की तरफ से जो नहीं किया जाता फॉलो बैक तालीमी इदारों को, गवर्नमेंट की नाअहली है, वो तालीमी इदारे विज़िट ही नहीं करती। उनके ऑफिसर्स जो हैं एजुकेशनल ऑफिसर्स वो तालीमी इदारों में जाते ही नहीं है, विज़िट ही नहीं करते। जब जाते नहीं हैं तो उधर कामला जो है वो काम ही नहीं करता। गुड पॉइंट है। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि तालीमी अमला जो है वो लापरवाही गवर्नमेंट की वजह से वो अयाशियाँ कर रहा है और फीसें ली जा रहा है, तनख्वाहें ली जा रहा है। उसके अलावा एक एजुकेशन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी क्यों है? एजुकेशन स्टूडेंट के इसलिए ज़रूरी है, ये शऊर पैदा करती है। किसी भी किस्म कहीं भी चले जाएं आपको एजुकेशन लाजमी आनी चाहिए, लाजमी होती है आपके लिए। एजुकेशन लाजमी होती है किसी भी फील्ड के अंदर, आपको एजुकेशन इंसान बनाती है। बिल्कुल इंसान बनाती है जी। यहाँ पर के अंदर सरकारी जो इदारे हैं उनके अंदर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कर दिया जाए, उसके बाद जो तालीम है वो तलबा को मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद भी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है? हाँ जी ठीक। क्या नाम है आपका? उमर साहब, आप भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आपको एजुकेशन हासिल करने में जो मसाइल हैं, मसाइल का सामना करना पड़ता है, डेफिनेटली बात है स्टूडेंट को, वो क्या है? मसाइल इनकी फीसें ज़्यादा हैं, आपके तालीमी इदारों में तवज्जो नहीं है, या कोई और? बेसिकली तो गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनके अंदर पढ़ाया तो बिल्कुल भी नहीं जाता है, और इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो आते ही नहीं है, क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर आगे कॉलेजेस में आ जाते हैं। वैसे ही ये बहुत बड़ा मसला है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें। इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो ज़रा इस बात पे रहें कि वो अपनी क्लासेस को अटेंड करें सिंसियरली, ताकि जो है वो एजुकेशन प्रमोट हो सके। एजुकेशन प्रमोट होनी ज़रूरी है इस वक्त, क्या आपका ख्याल ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही है जी। एजुकेशन प्रमोट होनी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जबकि जहालत जो है वो हमारे मुल्क में आम होती जा रही है। और हमारे मुल्क जो के लोग हैं उस जब जहालत आम हो जाएगी तो फिर हुक्मरान भी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, उनको आवाम का कोई खतरा नहीं होगा और आवाम से इंजॉय करके जो इल्म है उसको नुकसान पहुँचाते हुए दिखाई देंगे। इसी निजी तालीमी इदारे के जो हेड हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो एजुकेशन के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने भी देखा आपके इदारे के तलबा ने एजुकेशन के हवाले से अपनी राय दी। आपके ख्याल के अंदर इस वक्त जो तलबा हैं उनको दरपेश तालीमी मसाइल में से कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वाकई तलबा को नुकसान पहुँचा रहे हैं? एक्चुअली मसाइल तलबा के भी हैं, पेरेंट्स के भी हैं, इदारे वालों के भी हैं, हुकूमत के अपने मसाइल हैं। तो इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे है, बल्कि हम कह लें हुकूमती लेवल पे है कि उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो भी वो सिस्टम चला रहे हैं, उसमें समझदार लोग नहीं बैठे हुए, जिस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिक जब पॉलिसी जो है ऊपर पॉलिसी मेकर गलत बनाते हैं तो फिर वो पॉलिसी हर घर को इफ़ेक्ट करती है। जब घर इफ़ेक्ट होता है फिर ज़ाहिर बात है वो सैलरी मैच नहीं हो रही, एक्सपेंस ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो फिर ज़ाहिर बात है पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते हैं। अब हमारे यहाँ जो बच्चा है उसके तालीमी मसाइल अजीब तरह के हैं, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी बना नहीं रही कि एक एवरेज फैमिली या बिलो एवरेज फैमिली के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, और प्राइवेट इदारे में बच्चा जाता है उसको फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है। अब ज़ाहिर बात है प्राइवेट इदारे के अपने मसाइल हैं, उनको अपना अरेंजमेंट करने के लिए बिल्डिंग रेंट्स देने हैं, उनको बिजली के मसाइल हैं, उन्होंने पूरा डेकोरम देना है, टीचर अच्छा देना है, तो उसके मुताबिक रिसोर्सेज उनके पास नहीं है। इस वजह से वो फ़ीस बढ़ाते हैं। जब फ़ीस बढ़ाते हैं तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर अल्टीमेटली हमारी जो अवाम है, जनरेशन है, वो एजुकेशन से दूर हो रही है और वो अपना जो है घर की ज़रूरियात पूरी करने में
आम जॉब की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए ही तकरीबन 7-7.5 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से बाहर गए, पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, उसकी वजह भी यही है। बिल्कुल ऑब्वियसली देखें, आपकी इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो रही है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, वो इस वक्त एशिया में नंबर 1 पे चली गई है। आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन जो है वो उसकी कॉस्ट जो है बिजली की वजह से इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे लोग काम नहीं कर पाते। फिर उसके अलावा यहाँ पे नया सेटअप कोई भी नहीं आ रहा। आप आईटी में देख लें, आप अभी आपने देखा होगा इसराइल में फ़लस्तीन के जंग के दौरान में उन्होंने इतनी एडवांसमेंट की है कि मोबाइल के ऊपर जो है ना वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? बस जाहिर बात है, वहाँ पे स्टूडेंट को फैसिलिटी है, टीचर को फैसिलिटी है, वो सर्च को टाइम देते हैं, वहाँ पे सारे मसाइल को देखते हुए स्टूडेंट के ऊपर बर्डन नहीं है। एक यंग बंदा जो है वो पूरा टाइम दे रहा है। आप बुक सर्च करेंगे, आप इल्म को लेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम तो वापस की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो ख्याल कुछ इसी तरह का नज़र आता है। हालात बाहर देखें, हमारे पास तो नशे बढ़ रहे हैं जबकि प्रोफेसर और पीएचडी स्कॉलर्स कम हो रहे हैं। ये की वजह करप्शन है। अब एक आम आदमी जो सफ़ेद पोश है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं गलत काम करना चाहता तो उसकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे असुसू रखता है, चाहे वो थाना है, कचहरी है, पॉलिटिशियन है, चाहे आप वापटा का महकमा ले लें, आप किसी भी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे यकीनन जो है ना वो हमारे, मैं एज अ टीचर बताऊँगे, हमारे अपने वहाँ पे स्टूडेंट लगे हुए हैं और जब हमसे वो बात करते हैं तो हमें कह रहे होते हैं सर आप तो पढ़ाते ही रहते हैं, देखें सर आप अभी बाइक पे फिरे हैं, हम तो गाड़ियाँ भी ले चुके हैं। तो बस मसला एजुकेशन का ही है। एजुकेशन जब तक सही सिस्टम नहीं होगा कुछ भी सही नहीं होना। पाकिस्तान को तरक्की करने में भी आपका क्या ख्याल है कि एजुकेशन सबसे बड़ा मसला और रुकावट है? ऑब्वियसली देखें, आप नबी का फरमान है कि जब जंग के दौरान जो है ना कैदी उन्होंने रख लिए, कैद कर लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक कैदी जो है वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंट होगी, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा हमारे वक्त जो प्रोग्राम पूरा सच का वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपने देखा कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, साज़ा कराम ने भी बताया, उसके उनके साथ साथ तलबा और तलबात ने भी बताया कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को तरक्की करने में रोकने वाली चीज़ है वो भी एजुकेशन है। पाकिस्तान एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। फिल वक्त हमारे प्रोग्राम पूरा सच का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अपने होस्ट हमजा अहमद को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, अगले कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।